हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण 131 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण द्वारा उसके गुण, दोष आदि का विवेचन करने वाले विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सही उत्तर है साहित्य शास्त्र। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है? सही उत्तर है आचार्य भरत कृत नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? सही उत्तर है काव्य। अगला प्रश्न, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने कहा है? सही उत्तर है राजशेखर ने। अगला प्रश्न, शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का, शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम आनंदवर्धन का, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ द्वारा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम जगन्नाथ द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किसने कहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है काव्य जीवन की आलोचना है प्रेमचंद का, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद द्वारा, और काव्य आत्माभिव्यक्ति है डॉक्टर नगेन द्वारा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है सुमित्रानंदन पंत द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व काव्य के भाव पक्ष का नहीं है? सही उत्तर है शब्द चयन। अगला प्रश्न, इनमें से एक तत्व कविता के कला पक्ष से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है कल्पना। अगला प्रश्न, कि किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है? सही उत्तर है कल्पना। अगला प्रश्न, काव्य हेतु का सही अर्थ है? सही उत्तर है काव्य रचना का कारण। अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है काव्यांग। अगला प्रश्न, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, राजशेखर के अनुसार इनमें से बुद्धि के 3 भेद कौन हैं? सही उत्तर है स्मृति, मति और प्रज्ञा। अगला प्रश्न, भावयित्री प्रतिभा किसमें होती है? सही उत्तर है पाठक या सहृदय में। अगला प्रश्न, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? सही उत्तर है भट्टौत। अगला प्रश्न, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है शक्ति। अगला प्रश्न, आत्मविस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे माना है? सही उत्तर है अनुभूति। अगला प्रश्न,
ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना है? सही उत्तर है प्लेटो ने। अगला प्रश्न, वासना के दमन ही स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है, यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? सही उत्तर है फ्रायड। अगला प्रश्न, इनमें से किस विचारक ने अहम की स्थापना सेल्फ असर्शन की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? सही उत्तर है एडलर। अगला प्रश्न, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है? सही उत्तर है एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न, काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ चातुर्य की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? सही उत्तर है भामा एवं कुंतक ने। अगला प्रश्न, कृति प्रीति हेतुत्वात् इनमें से किसने कहा है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? सही उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना है? सही उत्तर है ज्ञान का विस्तार और आनंदानुभूति। अगला प्रश्न, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है, यह कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? सही उत्तर है राजशेखर ने। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा है? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, रस को अलंकारों की दासता से मुक्त करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, कथन किसका है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, शांत और प्रियान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया? सही उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माना है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने माना है? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, भामा ने किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न, अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने की? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार सार संग्रह का रचनाकार इनमें से कौन है? सही उत्तर है उद्भट। अगला प्रश्न, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? सही उत्तर है आचार्य भोज। अगला प्रश्न, अलंकार सर्वस्व के टीकाकार हैं? सही उत्तर है समुद्रबंध। अगला प्रश्न, इह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है, यह कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है समुद्रबंध। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, काव्य में धर्म मूलक वैशिष्ट्य कितने प्रकार का है?
सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, नित्य धर्म के विधायक होते हैं। सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न, अनित्य धर्म का विधायक गुण है। सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई। सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न, व्यापार मूलक वैशिष्ट्य से किस सिद्धांत की स्थापना हुई। सही उत्तर है वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा इनमें से किसके आधार पर हुई। सही उत्तर है व्यंग मूलक वैशिष्ट्य। अगला प्रश्न, रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति कथन इनमें से किसका है। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, विशेषो गुणात्मा किसने कहा। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। सही उत्तर है प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, वामन के अनुसार रीतियां हैं। सही उत्तर है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अगला प्रश्न, समस्त 10 गुणों से युक्त रीति है। सही उत्तर है वैदर्भी। अगला प्रश्न, ओज और कांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी है। सही उत्तर है गौड़ी। अगला प्रश्न, पांचाली रीति में गुण होते हैं। सही उत्तर है माधुर्य और सौकुमार्य। अगला प्रश्न, पांचाली रीति का एक अन्य नाम है। सही उत्तर है ग्राम्या। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। सही उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, निम्नांकित को सुमिलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने किया। सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं। सही उत्तर है उपनागरिका, परुषा और कोमला। अगला प्रश्न, श्रुति मधुरता और संगीतमयता किस वृत्ति का अनिवार्य लक्षण है। सही उत्तर है उपनागरिका। अगला प्रश्न, परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है। सही उत्तर है दीप्ता। अगला प्रश्न, वीर, भयानक और रौद्र रसों के अनुकूल वृत्ति कौन है। सही उत्तर है परुषा। अगला प्रश्न, कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है। सही उत्तर है प्रसाद। अगला प्रश्न, भोजराज ने कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया। सही उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, रीति को शैली किसने माना है। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक किसकी रचना है। सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा इनमें से किसे माना है। सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक के टीकाकार हैं। सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा में किसने माना है। सही उत्तर है मुकुल भट्ट। अगला प्रश्न, ध्वनि के कितने भेद हैं। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट ने उच्च कोटि का काव्य किसे माना है। सही उत्तर है ध्वनि काव्य को। अगला प्रश्न, चित्र काव्य को निकृष्ट काव्य किसने कहा। सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आचार्य भोजराज ने जिस शक्ति को ध्वनि से अभिन्न माना है। सही उत्तर है तात्पर्य। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का समर्थक आचार्य इनमें से कौन है।
सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है पृथ्वीहारेंदु राज। अगला प्रश्न, व्यंजना को काव्य की कसौटी किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर भोला शंकर व्यास। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने घोषित किया? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, वैदग्ध्य भंगी भनीति किसने कहा? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय किसने माना है? सही उत्तर है भामा एवं दंडी ने। अगला प्रश्न, स्वभावोक्ति को आदि अलंकार मानने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, रुद्रट ने वक्रोक्ति को कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को वाच्य और ध्वनि व्यंग माना है? सही उत्तर है आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा? सही उत्तर है कुंतक ने। अगला प्रश्न, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य है, कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, वक्रता काव्य का प्राण नहीं है पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है, किसने कहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है? सही उत्तर है पल्लव। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस आचार्य ने औचित्य का संबंध रस से स्थापित किया? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक में औचित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? सही उत्तर है रामाभ्युदय। अगला प्रश्न, समन्वयकारी आचार्य के नाम से समादृत हैं? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, उचितस्य च य भावस्तादौचित्यम किसने कहा? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति व काव्य जीवितम में कितने प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 27। अगला प्रश्न, लोक स्वभाव की अनुकूलता में रस की सृष्टि होती है, किसने कहा? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है, किसने कहा? सही उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व स्वीकार किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर बी राघवन ने। अगला प्रश्न, इनमें से किस संप्रदाय में सभी सिद्धांतों का समन्वय किया गया है? सही उत्तर है औचित्य। अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रतिपाद्य है? सही उत्तर है कवि शिक्षा। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने सभी अर्थालंकारों को वाक्य की वक्रता में स्थान देकर अलंकार का अस्तित्व समाप्त कर दिया? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न,
इनमें से किस आचार्य द्वारा निरूपित काव्य लक्षण संस्कृत आचार्यों में विशेष मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों के समस्त अलंकार शास्त्रीय चिंतन को सार रूप में प्रस्तुत कर दिया है? सही उत्तर है मम्मट।